गॉड ब्लेस यू पास्टर साहब। पिता परमेश्वर को, पुत्र प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा परमेश्वर को इस संध्या काल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। पिछले मंगलवार को परमेश्वर हमसे बात कर रहा था, परमेश्वर की वचन हमें सिखा रहा था। आज भी जिन बातों को हमने पहले देखा उसी को आगे हम देखेंगे, और परमेश्वर की वचन सृष्टि के विषय में क्या क्या हमें समझाता है और क्या क्या हमारी जानकारी में होना चाहिए। और आज भी हम प्रार्थना के साथ बैठेंगे, प्रभु बहुताय से हमें आशीष देने पाए। निसंदेह परमेश्वर की वचन के अनुसार हम जानते हैं कि सृष्टि परमेश्वर के द्वारा किया गया है। सारे पृथ्वी की रचना देखी और अनदेखी वस्तुओं का सृजनहार परमेश्वर पिता है। यह निसंदेह है, परमेश्वर के वचन हमें ऐसे सिखाता है। वो भी परमेश्वर ने 6 दिन में इस सृष्टि की रचना की है, यानी सृष्टि का कार्य 6 दिन में परमेश्वर ने पूरा किया। परमेश्वर के वचन हमें बताता है, निर्गमन 20 अध्याय का 11 पद और निर्गमन 31 अध्याय का 17 पद आरंभ में पढ़े। निर्गमन उसका 20 अध्याय उसका 11 पद, निर्गमन क्योंकि क्योंकि 20 का 11। क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। आमीन। ये एक विश्वासी होने के नाते हम इस वचन को अपने मन में रख छोड़ना चाहिए। हमारे विश्वास को मजबूत करता है ये वचन। लिखा है, 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी, समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया। निश्चित रूप से यह परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन सत्य है। इसी प्रकार हम पढ़ेंगे आगे। कौन सा मैंने कहा था? 31 अध्याय का 17वां पद। 31 का 17वां पद में हम जाएंगे, पढ़ेंगे। वह वह मेरे और इस्राएलियों के बीच सदा एक चिन्ह रहेगा, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी को बनाया और 7वें दिन विश्राम करके अपना जी ठंडा किया। आमीन। बीच में डिस्टर्ब हो रहा था। वह मेरे और इसराइलियों के बीच सदा का चिन्ह रहेगा, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। अब हम आगे बढ़ेंगे। मैंने सृष्टि की यानी क्रिएशन की पुख्ता सबूत परमेश्वर का वचन हमें देता है। लोग जैसे भी कुछ भी कहते रहें, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मसीह विश्वासी और परमेश्वर के वचन पर आस्था रखने वालों को ये पूर्ण विश्वास है कि ये जो वचन हमने अभी पढ़ा, यह परमेश्वर की ओर से है और परमेश्वर ने ही ये सृष्टि की रचना है। अब आज का हमारा विषय रहेगा द ओरिजिन ऑफ नेशंस। ओरिजिन ऑफ नेशंस हिंदी में क्या कहेंगे अपन? हिंदी में क्या कहेंगे? कोई हिंदी जानने वाले कहें। ओरिजिन का अर्थ क्या हुआ? ये बाइबल स्टडी है, प्रचार नहीं है। जो पूछते हैं उत्तर देना पड़ेगा। ओरिजिन का अर्थ क्या है? ओरिजिन का अर्थ होता है आरंभ या उत्पत्ति। और नेशंस का अर्थ क्या होता है? कौशल साहू,
नेशंस का अर्थ क्या है? राष्ट्र या राज्य या देश। जब सृष्टि के विषय में हम पढ़ रहे हैं तो हमें यह भी जानकारी होनी चाहिए, आज विश्व में कई राष्ट्र पाए जाते हैं, है ना? भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अमेरिका है, अफ्रीका है, और ब्रिटेन है, कनाडा है, बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे देश पाए जाते हैं। इसका आरंभ कहाँ से? इसका भी आरंभ बाइबल में लिखा हुआ। हजारों साल पहले बाइबल में जिस देश का या जिस व्यक्ति का नाम लिखा है, आज भी है। यह पुख्ता सबूत है। ये परमेश्वर की वचन की विश्वसनीयता बढ़ती है, हमें और यकीन दिलाता है कि जो बाइबल में जिन व्यक्तियों का नाम लिखा है, उस व्यक्ति के नाम से देश का आरंभ हुआ। यानी राष्ट्र का निर्माण परमेश्वर के वचन में जिन व्यक्तियों का नाम लिखा है, उस व्यक्ति के द्वारा या उसके वंशज के द्वारा इस राष्ट्र का निर्माण हुआ। हम उसकी ओर जाएंगे आज। ये देखने के लिए हमें उत्पत्ति का 10वां अध्याय में आना पड़ेगा। 10वां अध्याय हमने देखा, 6 दिन में सृष्टि करने के बाद में परमेश्वर ने अपनी सृष्टि की ओर दृष्टि की ओर कहा, अच्छा है, गुड। अपने कार्य पर परमेश्वर पिता ने प्रसन्नता जाहिर की, खुशी जाहिर की, और कहने लगा जो कुछ भी बना है ये अच्छा है, ये अच्छा है। लेकिन आगे चल के 6वां अध्याय में हमने देखा, परमेश्वर मनुष्य को बनाने से दुखी होने लगा। परमेश्वर मनुष्यों का सृष्टि के कारण अपने आप को असहज महसूस करने लगा और दुखी रहने लगा। पाप बढ़ता गया, निर्णय लिया कि जल प्रलय के द्वारा सारी सृष्टि को हम नाश करें। ऐसे ही किया परमेश्वर ने, जल प्रलय लाया। जल प्रलय के द्वारा पूरी सृष्टि नाश हो गई, लेकिन एक परिवार बच गया। उस परिवार का नाम क्या था? उसका मुखिया कौन था? कोई बताए? नूह का परिवार। नूह का परिवार। नूह की पत्नी और उनके कितने बेटे? 3 बेटे। तीन बेटे। 3 बेटे और बहू, यानी 3 बेटे। ये 2 प्राणी, नूह और उसकी पत्नी, 8 जन को छोड़ करके बाकी सब जल प्रलय में नाश हो गया। नूह बच गया और उसका तीनों लड़के और बहू, अपनी पत्नी बच गया। ये बच गया। अब इन 3 बच्चों के द्वारा पूरा राष्ट्र का निर्माण किया। हमें यह देखना है कि इन बच्चों का नाम क्या था और उनके द्वारा बनाया गया देश आज किस नाम से जाना जाता है। तब जाकर के और आपको यकीन होगा, आप जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो कहानी कथा वाला परमेश्वर नहीं, जीवित परमेश्वर है, जिसका प्रमाण है परमेश्वर का वचन, और परमेश्वर का वचन में लिखी हुई हर बात सच्ची है। निकालेंगे उत्पत्ति 10वां अध्याय, उसका पहला पद। सबके पास बाइबल है ना? आप लोग सब बाइबल लेके आए कि नहीं? कितने लोग बाइबल लेके आए? हाँ, कुछ लोग, वेरी गुड, कुछ लोग लेके आए,
नोट भी करते जा रहे हैं। वेरी गुड। आप बाइबल को निकालिए, उत्पत्ति का 10वां अध्याय निकालिएगा, उसका 1 से लेकर के कुछ पदों को पढ़ेंगे। आज बहुत महत्वपूर्ण आपको एक बात बताने वाला हूं मैं आगे चल के, और इसको कंप्लीट करने के बाद में पढ़ना शुरू करेंगे। उत्पत्ति। नूह के पुत्र नूह के पुत्र सेम, हाम और एपेत थे। उनके पुत्र जल प्रलय के पश्चात उत्पन्न हुए। उनकी वंशावली यह है: एपेत के पुत्र गोमेर, मागो, मादै, यावान, तुबल, मेशेक और तिरास हुए। गोमेर के पुत्र यस्कनज, रिपत और तोगरमा हुए। और यावान के वंश में एलिसा और तर्शीश और कीर्ति और धनी लोग हुए। इनके वंश वंश अन्य जातियों के द्वीपों के देशों में ऐसे बढ़ गए कि वे भिन्न भिन्न भाषाओं, कुलों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए। हाम के पुत्र कुश, मिस्र, फुद और कनान हुए। और कुश के पुत्र सबा, अबीला, सप्ता, रामा और सबूता हुए। और रामा के पुत्र सबा और दातान हुए। कुश के वंश में निम्रोद भी हुआ। पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ है। वह यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी, शिकार खेलने वाला ठहरा। इससे यह कहावत चली है: निम्रोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी, शिकार खेलने वाला। उसके राज्य का आरंभ सिनार देश में बेबीलोन और ये नेटवर्क का प्रॉब्लम है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है, रोक दीजिएगा। आप कौन पढ़ रहे हैं, उसका चेहरा भी नहीं दिखा पा रहे हैं। कौन पढ़ रहे थे, कोई बता सकते हैं कौन था? मेरे को तो दिखाई नहीं रंजीत दिया। हाँ जी। रंजीत खरे जी। रंजीत खरे। रंजीत खरे। रंजीत खरे। जी। ओ बेटा, आपका आप बेटा है कि पास्टर है मुझे नहीं मालूम। ये देखिए आपकी आवाज जो ना कट कट के आ रहे हैं। सो हम ही लोग इसको पढ़ लेते हैं, आप वो लोग फिर से। ठीक है, छोड़ दीजिए। मैं उसको, मेरी जी। आवाज आ रही है आप लोगों को? सही सलामत सुन रहे हैं आप लोग? मेरी आवाज आपको सुनाई दे रहे हैं? आ रहे हैं, आ रहे हैं। वेरी गुड। आप म्यूट, हाँ वेरी गुड, थैंक यू। आप म्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए, आप म्यूट कर दीजिए, सभी लोग म्यूट कर दीजिएगा। और आप ये संगनी हुई के जी, आप म्यूट कर दीजिए प्लीज। जी म्यूट किया। प्लीज म्यूट कर दीजिए, आप करिए। हाँ वेरी गुड, वाह, वेरी गुड। आप तो अच्छे आज्ञाकारी है, प्रभु आपको आशीष दे। सभी लोग निकाला उत्पत्ति 10वां अध्याय। आप अगर आज की तारीख में जो नाम मैं पढ़ रहा हूं उसका आज की तारीख में नाम को जानना चाहते हैं तो आप शीघ्र लिखना शुरू करिएगा। हो सकता है आज पूरा न हो, अगले दिन यानी अगले मंगलवार को हम और इसी विषय को आगे लेकर के चलेंगे। ठीक। नूह के पुत्र 3 थे। तीनों का नाम यहां पर लिखा है, शेम, हाम और येफेत। नोट करके रखिए। जल प्रलय की बात की कहानी है ये। पहली बातें बीत गई, देखो सब कुछ नहीं हो गई। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नहीं हो गई। परमेश्वर नए सिरे से पृथ्वी को सजाने लगा। पृथ्वी को परमेश्वर नए सिरे से सजाने लगा और अपने तरीके से, अपने तरीके से, यानी परमेश्वर जो चाहता था इन 3 परिवार के द्वारा फिर से करना शुरू कर। ठीक।
उन तीन व्यक्तियों का नाम यहां पर लिखा है जो नूह का संतान। क्या क्या नाम है उसका? शेम, हाम, येफेत। मेरे साथ बोलिए। शेम, हाम, येफेत। ये तीनों का नाम आप लिख करके रख दीजिए। अब अपन बढ़ते हैं शेम के बच्चों का नाम, याफेत के बच्चों का नाम और हाम के बच्चों का नाम से पृथ्वी भरा हुआ है। इन तीनों नूह के बच्चों के द्वारा आज पृथ्वी भरा हुआ है। एक एक करके हम देखेंगे। दूसरा दूसरा पद, येफेत के पुत्र। दूसरा पद में क्या लिखा है? येफेत के पुत्र कौन कौन है? गोमेर, मागोग, मादई, यावान, तूबल, मेशेक और तीरास। तीरास। येफेत के पुत्र गोमेर, मागोग, मादई, यावान, तूबल, मेशेक और तीरास हुए। और गोमेर के पुत्र अश्कनज, अश्कनज, रीपत और तो गर्मा हुए। यावान के वंश में येलीशा और तरशीश और कित्ती और दोदानी लोग हुए। इनके वंश अन्य जातियों के द्वीपों के देशों में ऐसे बढ़ गए कि वे भिन्न भिन्न भाषाओं, कुलों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए। ये 5 पद हमने पढ़ा। अब आप एक एक नाम को देख लीजिएगा। गोमर। ये गोमर किसका लड़का है? हेलो। येफेत के पुत्र का नाम है गोमेर, यानी नूह का पोते का नाम है गोमेर। आज की तारीख में जर्मनी, जो गोमेर बाइबल में लिखा है, आज की तारीख में जर्मनी है। आप उसको निसंदेह आप लिख सकते हैं। गोमेर क्या है? आज का जो जर्मनी पाए जाते हैं और गोमेर का वंशज के लोग हैं। दूसरा हमने एक व्यक्ति का नाम देखा। क्या क्या था वो? मागोग, थूबल और मेशेक। मागोग, मैं जो ऑर्डर में बोल रहा हूं ऐसे लिखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। मागोग और तूबल और मेशक, ये तीनों बेटे याफेत के, यानी ये तीनों बच्चे मिल करके रशिया, रशिया आज का रशिया, आज का आज का रशिया, आज का रशिया क्या है? मागो, तूबल और मेशक। मेशक, मेशक, ये तीनों मिलकर के रशिया बना। तीसरा मैं पढ़ रहा हूं मादई। मादई, ये दूसरा पद को पढ़ रहा हूं मैं, है? मादई। मादई आज का पेर्शिया है, पेर्शिया। मागे क्या है? मागे क्या है? मादई क्या है? आज का पेर्शिया है। इसके बाद हमने देखा यावान। समझ में आ रहे हैं कि नहीं? लिख रहे हैं कि नहीं? यावान, यावान ये कहां लिखा है? दूसरा पद, यावान ग्रीस, 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 ग्रीक भाषा बोलने वाला देश, यानी ग्रीस। अभी कितना हो गया? गोमेर हो गया, मागोग हो गया,
यावान हो गया, तूबल हो गया, मेशक हुआ, और तिरास, तीरास, तीरास। दूसरा पद में देखिए, तीरास इटली है। तीरास क्या है? इटली है। आप इसको नोट करके रख सकते हैं। कितना देश को गिनाया मैंने? जर्मनी, रशिया, पर्शिया, ग्रीस, इटली। अब तीसरे तीसरे में आ जाते हैं। यहां पर एक गोमेर के एक बेटे का नाम लिखा है, तो गर्मा। तो गर्मा लिखा है कि नहीं तीसरे पद में? तो गर्मा, तो गर्मा आर्मेनिया देश, जो आज की तारीख में आर्मेनिया देश पाए जाते हैं, ये तो गर्मा का वंश या कुल के लोग हैं। इसके बाद में तरशीश, ये चार चार पद में लिखा है। तरशीश, तरशीश स्पेन है, स्पेन, स्पेन। इसके बाद कित्ती, कित्ती, ये चौथा पद में लिखा है, कित्ती, कित्तिम, KITTIM, कित्तिम, साइप्रस। आप लोग बोलेंगे कि बाइबल पढ़ा रहे कि देश का नाम गिनवा रहे है ना? मन के अंदर ये आशंका होगी कि ये बाइबल पढ़ाने आए कि ये देशों का नाम गिनवाने आए। मैं क्यों ये बता रहा हूं, आपको बता दूं। आप ही के बीच में ऐसे भेड़िए घूम रहे हैं, वचन से आपको बरकलाने के लिए और सच्चाई से दूर ले जाने के लिए। परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर विश्वासियों के बीच में पेश करा के लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं और चले जाते हैं। इसलिए मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूं, जितने लोग मैथ्यू सर की इस प्लेटफॉर्म में जुड़ते हैं, उनको कम से कम हमारे परमेश्वर का और सृष्टि कार्य के संबंधित जानकारी अच्छे से हो। उत्पत्ति आप अच्छे से सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, आपको आगे चल के यीशु मसीह को समझने में आसान रहेगा। अब आपकी विश्वास की बढ़ोतरी हो रही है। आपने देखा 3 जन नोह के संतान, कौन कौन है वो? शेम, हाम और येफेत। इन तीनों के द्वारा इस पृथ्वी को परमेश्वर ने भर दिया। इसको मैंने कहा, गोमर जर्मनी, मागो तूबल मेशेक रशिया, मादाई पर्शिया, जावान ग्रीस, तिरास इटली, थोगरमा आर्मेनिया, तरशीश स्पेन, कित्तीम साइप्रस। दिक्कत तो नहीं है? आगे बोलूं? दूसरा हाम का वंशज का नाम बता दूं? कितने में खुश है आप लोग? तो कितने लोग लिखना चाहते हो हाम के वंशज का नाम जानना चाहते हो? कुछ लोग आते नहीं उठा रहे, बोले हमारे पल्ले नहीं पड़ रहे। कई लोग बोल रहे कि अंकल ये सब छोड़ो ना, कुछ भविष्यवाणी वगैरह की बात करो तो अच्छा है। कितने लोग लिखना चाहता है? ईमानदारी से बताओ, जो हाथ उठा करके। नहीं तो आगे भी है बहुत सारी चीज। मैं सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग को जोर देना चाहिए और आपको पता चलना चाहिए कि वचन कितना सत्य है। जो बाइबल आप लेके जो चलते हो ना, इसकी सत्यता को आ, आ, पुख्ता करने के लिए, सबूत देने के लिए मैं इन राज्यों का नाम गिनवा रहा हूं। ठीक है, कुछ लोग इंटरेस्टेड है सुनने के लिए, तो मैं आपको बताता हूँ। हाम के वंशज का नाम अपन ले लेते हैं। हाम के
वंशज का नाम अपन ले लेते हैं। छठवां पद में आएंगे, छठवां पद में आएंगे। छठवां, हाम के पुत्र खूश और मिस्र और पूत और कनान। हाम के पुत्र खूश, खूश मतलब एथियोपिया, एथियोपिया। एथियोपिया का नाम कितने लोग सुने हैं? हेलो, एथियोपिया के नाम सुने कि नहीं? अरे, बालेश्वर सहाय नहीं, एथियोपिया भी गया, गया था क्या? नहीं, कि यहीं बैठे बैठे सुना? ठीक, बाकी लोग कोई सुने नहीं, है ना? ठीक है, कोई बात नहीं, एथियोपिया लिखिए आप। खूश मतलब एथियोपिया। मिस्रईम, इजिप्ट को कहते हैं। मिस्रईम किसको कहते हैं? मिस्रईम देश, बहुत सुना होगा आप। किसको कहते हैं? इजिप्ट को कहते हैं। पूत, पूत, क्या नाम बताया? पूत, पा, पा नहीं, फूत, अफ्रीका को कहते हैं, अफ्रीका देश, फूत। इसके बाद कनान, कनान का नाम बहुत सुना है ना? ये भी सुन लीजिए, जब आप बाइबल पढ़ते जाएंगे आपको कनान देश के बारे में सुनाई देगा, और खूश के बारे में आपको सुनाई देगा, मिस्रीम देश के बारे में सुनाई देगा। ऐसे देशों का नाम जब आप सुनेंगे तो उसको याद रखिएगा, ये हजारों साल पहले लिखा हुआ इन व्यक्तियों के वंशज आज भी है, या इसके नाम आज भी है, लेकिन दूसरा नाम है ये कनान। कनान कनानेट्स कहा जाता है, और फलस्तीन में, फलस्तीन देश जिसको अपन कहते हैं, फलस्तीन देश, आप लोग लिख करके लिखिए। फिलिस्ती नहीं, फिलिस्ती लोग अलग है। अभी जो लड़ाई झंझट होने वाला फिलिस्ती वो अलग है, फलस्तीन अलग है। यानी इसराइल देश का नाम बदलकर पालेस्टाइन लिख दिया था, पालेस्टाइन लिखा था। प्रभु यीशु मसीह इसराइल देश में आए थे। ये प्रभु यीशु मसीह के बाद 17वां 70th ईयर, 17वां साल में पूरे इसराइल को नाश कर दिया। आगे चलकर किस देश का नाम भी बदल दिया था, कनान देश को बदल दिया था, और फलस्तीन कहा जाता था, फलस्तीन। इसके बाद में आप यहां पर देखते हैं, निम्रोद के बारे में लिखा है। निम्रोद पढ़ा ना अभी? निम्रोद, निम्रोद के बारे में पढ़ा था। कूश के वंश में निम्रोद भी हुआ। कहाँ लिखा है? 8वां पद, निम्रोद भी हुआ। ये बेबीलोन और असीरिया को कहता है। किसको? बेबीलोन, बाबुल जिसको हिंदी में अपन कहते हैं, बाबुल, और असीरिया, असीरिया। ये सब आपको भविष्यवक्ताओं के किताब जब पढ़ेंगे आपको अशूर देश के बारे में पढ़ने को मिलेगा, जिसको इंग्लिश में असीरिया कहते हैं। तो आप थोड़ा सा दिमाग को जोर लगाएंगे, ये लिख करके रखेंगे, जब आप पढ़ते पढ़ते जाएंगे अशूर के राजा जब पढ़ेंगे तो समझ जाइएगा ये निम्रोद के वंशज है ये। ठीक है, अब लिख के रखिए, कभी काम में आएगा। बाबुल, निम्रोद। इसके बाद में आपने सुना होगा सीदोन, सुना है कि नहीं? सीदोन के बारे में सुना? सीदोन देश के बारे में बाइबल में लिखा है, ये फोनीशिया है, फोनीशिया, फोनीशिया। इसके बाद हमने हेत, हेत के बारे में यहां पर लिखा है, हेत, हेत, हेत हित्तीस को कहते हैं, हित्ती, हित्ती, हित्ती। हा में ई की मात्रा, ता बड़ी बड़ी ता बोलता है ना, बड़ी ई, ई की मात्रा हित्ती।
ये 30। इसके बाद जेबुस, ये मैं बाइबल से पढ़ रहा हूं, मैं कहीं से लाया नहीं हूं। ये सब जो बाइबल में लिखा हुआ है इसी को मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। ठीक है, पढ़ू आपको, आगे बढ़ू। जबू, जेबुस। इसके बाद फिलिस्तीन। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, सब आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा इसको। उसके राज्य का आरंभ शिनार देश में बाबुल, अक्खत और कलने हुआ, और देश से वह निकलकर अशूर को गया, और निनवे, रेहोबोतीर और कालह के, निनवे और कालह के बीच रेसेन है, उससे भी बसाया बड़ा नगर यही है। मिस्र के वंश में लूदी, अनामी, लहाबी, नप्तुही और पत्रुसी, कसलुही, कप्तोरी लोग हुए। कसलियों में से तो पलिस्ती लोग निकले। फिर कनान के वंश में उसका ज्येष्ठ सीदोन, हित, यबूसी, यमोरी, बिरगोशी। आप लोग ये सब ये देखते भी जाइएगा और इसको समझने की कोशिश भी करिएगा। और कुछ नाम को और मैं आपको बता देता हूँ। फिलिस्तीन जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये फिलिस्तीनियों के बारे में। अभी जो फिलिस्तीनियों के साथ लड़ाई हो रही है, फलस्तीन अलग है, फिलिस्तीनियों के साथ जो अभी जो लड़ाई चल रही है, अभी मालूम है ना फिलिस्तीनियों के साथ लड़ाई चल रही है, पता है ना आपको, युद्ध हो रहे हैं ना। हेलो, युद्ध हो रहे हैं, किसी को पता है कि नहीं है? इसराइल और किसके साथ युद्ध चल रही है? इसराइल और किसके साथ युद्ध चल रही है? फिलिस्तीनियों के साथ में युद्ध चल रही है। ओके, फिलिस्तीनियों के साथ युद्ध चल। तो ये जो फिलिस्तीन है, ये फिलिस्तीन यहां पर जो हुआ बाइबल में लिखा हुआ है, ये है। इसके बाद सिन, अपन ने अभी पढ़ा था ना, किसका नाम पढ़ा था? सिनी। तो अंग्रेजी में उसको सिन लिखा है, SIN लिखा है, लेकिन हिंदी में अपन कहेंगे सीनी। 17 पद देखिएगा, 17 पद में हिवी, अर्की, सीनी लिखा है ना। ये कहा जाता है चाइना, जापान, इंडिया इत्यादि देश के लोगों के बारे में ये सीनी इसका फाउंडर है, कहता है कि मेरे को इसका यानी परमेश्वर के वचन के अनुसार ये इतिहासकार जो लिखा हुआ है उसको मैं आपको दोहरा के कह रहा हूं। हम आगे बढ़ेंगे। कितने लड़कों का, कितने बच्चों का हमने देखा? नूह के कितने बच्चे हैं? कितने लड़के हैं? तीन। 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 कौन कौन है? साम है। शेम, सेम साम हाम नहीं, एपेत। शेम। सेम हाँ, सेम हाम एपेत। नो नो नो, शेम, हाम, एपेत। ये फेथ। जब हम बोलेंगे इसका अच्छे से उच्चारण करना है, बाइबल के एक एक पद पर जोर देना है। अपन उसको शेम को साम नहीं कह सकते, साम दूसरे का नाम है, वो कहेगा मेरे बारे में है नहीं। तो ये तीनों का हमने वंशजों का नाम देखा। इसको मैं इसीलिए आपको बताना चाहूंगा, आखिरी में शेम आता है। शेम के वंशज में अब्राहम, इसहाक और याकूब,
उसी से इसराइल का जन्म। थोड़ा सा आप लोग चार तौर पर तैर के नहीं जाना है। बाइबल जब अध्ययन करेंगे तो उसको विस्तार से और गहराई से समझ के जाना पड़ेगा, चाहे थोड़ा सा समय आपको ज्यादा, है ना। मेरे साथ है ना आप लोग, कि मैं भी प्रचारक बन जाऊं, प्रचार करके चले जाऊं। चले जाना क्या है, तो सोना है मेरे को, आपको भी अपने घर में लेटना है। और कुछ भी आपको बोल करके भ्रम में नहीं डालना चाहता हूं। जो वचन के अनुसार ये आपको जानकारी होना चाहिए, यफेत कौन था और किसके वंशज है। शेम के वंशज कौन है? अब्राहम, इसहाक और याकूब के द्वारा परमेश्वर ने इसराइल राज को खड़ा किया। और एक और बात मैं आपको बता दूं, मैंने कितने राज्यों का नाम बताया आपको। मैंने गोमर, मागोग, तूबल, मेशिक, मदाई, जावान, तीरास, तोगरमा, तरशीश, कित्तीम, कूश, मिस्रईम, पूत, कनान, निम्रोद, बेबीलोन, असीरिया, सीदोन, हेत, जेबूस, फिलिस्तीन, ये सारे लोग इसराइल के विरोध में खड़े होते हैं। परमेश्वर के चुने हुओं के विरोध में एक बड़े झुंड खड़े हो जाता है। इजराइल किसके द्वारा हुआ? किसके द्वारा हुआ? नूह के तीसरे पुत्र शेम के वंश में अब्राहम, उसका बेटा इसहाक, उसका बेटा याकूब, याकूब का 12 संतान, ये 12 गोत्र, ये इसराइल राज को खड़ा किया। ठीक है, इतनी समझ में आए कि नहीं? एक आज इनकी समझ में आए कि नहीं? हाँ, कुछ तो बोलो। हेलो। नहीं, मुझे मालूम है किसी की समझ में आया नहीं। आ गया? वेरी गुड। कितने लोग ये सब नाम लिखा? कितने लोग ये सब नाम लिखा? अब मैं आपको एक अच्छी बात बता दूं, 67 आदमी में 5 आदमी अपनी वीडियो खोल कर रखा है। कितना सीरियस है लोग बाइबल पढ़ने में, इससे हमको पता चल जाता है। यानी 67 लोग आज जुड़ा हुआ है, उसमें कितने लोग वीडियो खोल के रखा है? मुझे लेकर के 1 2 3 2 5 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 लोग वीडियो खोल के रखा है। कोई दिक्कत नहीं। बाकी लोग सुन रहे हैं नहीं सुन रहे, ये कैसा पता चलेगा मुझे? आप लोग पूछ के बता दीजिएगा, कुछ पल्ले पड़ा था कि नहीं, वो क्या बोल रहा था कुछ समझे कि नहीं, पूछ के मेरे को आप बता दें। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगा, और आप पूछेंगे भी तो नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि आप बहुत बोर हो गया है ना। इतना लिखते लिखते आप तक गया, इतना जल्दी जल्दी में बोलते हैं, और हमें समय नहीं लेता देता है कि लिखने के लिए। कोई बात नहीं। अब अपन आ जाते हैं यहां पर, एक व्यक्ति के बारे में अपन आप पढ़ेंगे थोड़ा सा। यहां आप जो है 11 अध्याय में आ जाते हैं, अपन वहां नहीं रुकते हैं। इधर देखिएगा ध्यान से, एक बार और सुन लीजिएगा। जो जो जानकारी रखना चाहते हैं उनकी जानकारी के लिए मैं एक बात बता दूं, ये सब मैं क्यों आपको बता रहे हैं। बाइबल पढ़ते पढ़ते आगे जाएंगे तो आपको इसराइल के बारे में कई बार पढ़ना पड़ेगा, आपको मिस्री देश के बारे में पढ़ना पड़ेगा, आपको अन्य देशों के बारे में कई जगह लिखा है, बाबुल देश के बारे में लिखा हुआ है, आपको अमोरियों के बारे में लिखा है, अशूर के बारे में लिखा हुआ है। तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि अचानक पैदा होकर नहीं आए ये लोग, ये किसी के घराने में पैदा हुआ लोग है, ये भी परमेश्वर की सृष्टि है।
ये परमेश्वर ने इसके सृजा, और नूह के वंशज के लोग हैं। ये जब आपकी माइंड में आ जाएंगे, बाइबल अध्ययन आसान हो जाएगा, बाइबल को समझने में आसान हो जाएगा, बाइबल पर आपकी विश्वास बढ़ेगी, आपकी विश्वास मजबूत हो जाएगी। इसलिए मैं इतना विस्तार से कह रहा हूं। नहीं तो मैं ऐसे खाली प्रचार करके जाएंगे तो ना आपकी पल्ला पड़ेगा, ना मुझे खुशी आएगी। अब अपन आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक, क्या बोलना चाहिए, इसका नाम अपन क्या रखना चाहिए, अहंकारी व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ। ठीक है, अहंकारी व्यक्ति का, अरोगंड जिसको अपन कहते हैं अंग्रेजी भाषा में, अरोगन, अरोगेंट का अर्थ होता है अहंकार। ये देख लीजिए, अहंकारियों को एक बार जल प्रलय से परमेश्वर ने नाश कर दिया था। क्यों मैथ्यू साहब? 40 दिन दिन रात बरसात हुआ और सारे जीव जंतु खत्म हो गए। और मैं, आप सोच रहे कि अब अहंकारी सब खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। अब यहां पर आप देख लीजिएगा, याद से सुनिएगा, यानी नूह का दूसरा लड़का हाम का एक लड़का है निम्रोद। ये सबसे भयंकर, क्या बोलना चाहिए, अहंकारी निकला। और इसका वर्णन आपको जानना जरूरी है। वहीं से भाषा का गड़बड़ी होने लगा। तब तक पृथ्वी पर एक ही भाषा था, जितने लोगों का नाम मैंने लिया सब एक ही भाषा बोलते थे। लेकिन परमेश्वर ने भाषा में गड़बड़ी डाला, कुछ को मद्रासी बना दिया, किसी को तेलुगु बना दिया, किसी को अंग्रेज। आपने देखा भाषा यहीं से अलग अलग होने लगा। अपन उसको पढ़ें। 11 अध्याय में आ जाइएगा। अपने पास समय है ना, अभी 10 10 मिनट है, 10 15 मिनट है, तो आप पढ़िएगा। 11 अध्याय निकालिएगा आप। उत्पत्ति 1 से लेकर के 4 को पढ़िए। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाए। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। हाँ, फिर से पढ़ो बेटा, 5 और चट्टी पढ़ो। आप अच्छे पढ़ रही है, नेटवर्क आपका सही है, पढ़िए। हाँ, जब लोग, स्टार्टिंग से पास्टर। नहीं नहीं नहीं, 5वां पद। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे, तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं, और भाषा भी उन सब की एक ही है। और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया। और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे, उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। बस यहां पर भी आपको मैं कुछ बात लिखवाता हूं, है ना। आपको ये जानकारी मैं दे रहा हूं, अगर आप लिखना चाहते हो लिखवाएं, क्या कुछ लिखवाएं, कि इसका अर्थ वगैरह लिखवाऊं आपको? हेलो, इसके अर्थ वगैरह लिखवाऊं? बीच बीच में इसलिए पूछ रहा हूं कि आप लोग परेशान तो नहीं हो रहे मेरी बातों से, नहीं लिख रहा इसलिए हूँ। बात बात जी नहीं हो रहा है। ठीक, ठीक है, अपन लिखते हैं। यहां पर एक व्यक्ति के बारे में लिखा है। उस व्यक्ति का नाम क्या है? निम्रोद। क्या नाम है उसका? निम्रोद। निम्रोद ने क्या बनाया? क्या बनाया? हाँ जी, गुम्मट बनाया। गुम्मट बनाया। क्या बनाया? गुम्मट गुम्मट बनाया। बनाया। ये पूरा डिटेल से हम पर लिखा हुआ है। इसका अर्थ मैं बता करके अगले सप्ताह में इसको डिटेल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बाबुल देश में
शिनार। वहीं पर इन्होंने गुम्मट बनाना शुरू कर दिया। ये गुम्मट क्या है, बाबुल का अर्थ क्या है, इसको मैं पहले आपको लिखवा देता हूं। अंग्रेजी भाषा में बेबीलोन कहता है, बेबीलोन। हिंदी में आप लोग उसको बाबुल कहते हैं, लेकिन उसका असली नाम मैं आपको बता देता हूं, स्वर्ग के द्वार, गेट ऑफ हेवन, स्वर्ग की फाटक। तो बेबीलोन का अर्थ क्या है? गेट बेबीलोन ऑफ का अर्थ क्या है? गेट ऑफ हेवन या गेट ऑफ गॉड कह सकते हैं। हिंदी में उसको अपन कहेंगे स्वर्ग की फाटक या स्वर्ग की दरवाजा, गेट ऑफ हेवन या गेट ऑफ गॉड या स्वर्ग की फाटक, स्वर्ग की दरवाजा, बाबुल का अर्थ है। और सुन लीजिएगा, बाबुल दो शब्द से बनाया गया है। बाबुल यानी बेबीलोन में दो शब्द है। एक है बाब, BAB, आप नोट करिए इसको, बाब। बाब का अर्थ होता है फाटक या गेट, बाब, BAB, बाब। हिंदी में भी आप लिख सकते हैं। बाब का अर्थ होता है गेट। इलू मतलब गॉड, गॉड। ये न हिब्राय भाषा है, न ये ग्रीक है, न ये अरमाइक है, न ये लतीन है। यही भाषा का बोलबाला था, लेकिन मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, ये अक्खादियन भाषा है। ये अक्खादियन भाषा, अक्खाद नाम का नॉर्थन बेबीलोन में एक जगह था, अक्खाद। वहां का बोली थी अक्खाद लैंग्वेज, उसको अक्खादियन कहा जाता है। इस भाषा में इलू का अर्थ होता है गॉड। गॉड को हिंदी में क्या कहते हैं कुंदी सिस्टर जी? ये गॉड मतलब यीशु मसीह है। परमेश्वर, परमेश्वर है ना, गॉड, परमेश्वर। ठीक। और यहां पर बाब इलू या कादियन भाषा में बाब इलू का मतलब होता है, हाँ, गेट ऑफ हेवन या स्वर्ग का फाटक। अब यहां पर उस इन्होंने यानी इस देश में इन्होंने क्या बनाया, क्या बनाया? एक मीनार खड़ा किया, मीनार या गुम्मट। मीनार को क्या कहते हैं आप लोग हिंदी में? गुम्मट कहते हैं, गुम्मट भी कहा जाता है, मीनार। आपको याद है क्या भारत में कोई मीनार है क्या? किसी को याद हो तो बता सकते हैं आप। कुतुब मीनार। हाँ, वेरी गुड, कुतुब मीनार। ये कहाँ पाए जाते हैं? दिल्ली में सर, दिल्ली। दिल्ली में पाए जाते हैं, चार वेरी मीनार। गुड। हाँ ठीक है बालेश्वर जी, आप भी गया। कितने लोग कुतुब मीनार चढ़ा? देखने गए थे आप? कुशल साहू गए थे, बहुत अच्छा। मैं भी गया था कुतुब मीनार को देखने के लिए, मैं भी गया था। ये 238 फुट लंबा है, मतलब करीब करीब 76 मीटर लंबा है। अब ये जो मैं कितना फुट का हूं? मैं 6 फुट का हूं। मैं 6 फुट का हूं, 6 नहीं है, 5 8 या 5 9 है। तो मेरे जैसे आप दोगे 238 फुट लंबा ऊंचाई, लंबा नहीं, ऊंचाई है।
ये हमारे देश के एक मीनार है। इतने के पता ये कौन बनाए थे? ये कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐसा कुछ नाम है उसका, कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन ऐबक। हाँ जी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन, यस, ये बक इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। ये 238 फीट ऊंचाई था। अब समझ लीजिए, आज आपको मैं टावर ऑफ बाबेल यानी बाबेल की गुम्मट के बारे में समझाने के लिए दिल्ली लेके आया और दिल्ली का मीनार को आपको दिखा दिया। ये झूठ नहीं है, उस समय भी मीनार मीनार बनाए थे। ये कहम्बर बनाए थे। बाबुल तराई। अब आप इसको निश्चित लगता है। मेरे नेट आवाज आवाज कट रहा है। आवाज नहीं। नेटवर्क प्रॉब्लम लग रही है। प्रार्थना प्रार्थना करते रहेंगे तो पिता जुड़ेंगे। अभी नेटवर्क प्रॉब्लम है। Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Thank you, Master. Thank you, Master. Thank you, Master. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. नेटवर्क का प्रॉब्लम है। Praise the Lord. Amen. 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 Praise God. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा। Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. माइक को बंद रखेंगे। हमारे बीच में कमिला सिस्टर कमिला जुड़ी है तो एक गीत गाएंगे। शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है। जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। एक गीत गा लीजिए तब तक, है ना? जुड़ जाते हैं तो अच्छा है। क्या मेरा यीशु मसीह मेरा चरवाहा है, कोई घटी नहीं होगी। मेरा यीशु मसीह मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। हाँ हाँ हालेलुया, हाँ हाँ हालेलुया, हाँ हाँ हालेलुया, गाऊं हालेलुया, हाँ हाँ हालेलुया, हाँ हाँ हालेलुया, हाँ हाँ हालेलुया, गाऊं हालेलुया।
हालेलुया। हरी हरी चराइयों में बैठाता है, सुखदाई जल के झरनों से पिलाता है। हरी हरी चराइयों में बैठाता है, सुखदाई जल के झरनों से पिलाता है। वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में अगुवाई करता है। वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में अगुवाई करता है। हालेलुया, 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 गाऊं हालेलुया, 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 गाऊं हालेलुया। चाहे घोर अंधकार से मैं होकर चलूं, तो भी हानि से मैं कभी ना डरूंगा। चाहे घोर अंधकार से मैं होकर चलूं, तो भी हानि से मैं कभी ना डरूंगा। क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरी छड़ी से शांति मुझे मिलती है। क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरी छड़ी से शांति मुझे मिलती है। हालेलुया, 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 गाऊं हालेलुया। मेरा यीशु मसीह मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घट, मेरा यीशु मसीह मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। हालेलुया, 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 गाऊं हालेलुया। धन्यवाद। शायद नेटवर्क इश्यू है। बाकी हम अगले सप्ताह सुनेंगे। अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं प्रभु के दास मेरी जानकारी में, तो हम लोग आगे का समय हम प्रार्थना में बिताएंगे।